Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Humaira Afzal. Now today I am going to deliver my first lecture about educational assessment and evaluation. So we should start the basic concepts of educational assessment and evaluation. It is very most important concepts related to assessment and evaluation. Assessment and evaluation consist of these basic four terms: test, measurement, assessment and evaluation. इन्हें याद करने का मैंने जो बहुत इजी वे है वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तमाए की टर्म है TMAE, जो इन चारों टर्म्स के फर्स्ट लेटर से डिराइव की गई है। TMAE तमाए, क्योंकि एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में इनका सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है। ठीक है, इनके सीक्वेंस को याद रखने के लिए टर्म डिज़ाइन करनी पड़ी है। तमाए, T फॉर टेस्ट, M फॉर मेजरमेंट, A फॉर असेसमेंट एंड E फॉर इवैल्यूएशन। देखा जाए तो ये टर्म्स अपने मीनिंग के लिहाज से बहुत बेसिक्स होती हैं, लेकिन जब इनमें डिफरेंशिएशन की बात होती है, डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट बेसिकली क्या है? टेस्ट जो है वो उसके जो सिंपल टर्म्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होती है, बेसिक टर्म्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस आपके सामने शो की हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस, एन इंस्ट्रूमेंट, सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। इन तीन वर्ड्स का या इन तीन सेंटेंसेस का यूज़ जिस भी सेंटेंस में होगा वो टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से यूज़ किया जाए, टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ विच हैज़ अ करेक्ट आंसर इज़ कॉल्ड डैश। ठीक है, तो वो ऑप्शन का जो आंसर होगा वो टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है। अगर या क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज़ यूज टू मेजर और असेस द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हो रहा है तो वो टेस्ट कंसीडर होगा। सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर, इसकी बात हो रही है, तो वो जो चीज़ है वो कहलाएगी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट बेसिकली है हाउ वेल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, हाउ वेल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट कहलाते हैं। और इसका जो स्कोप है वो बहुत लीस्ट होता है। ये सीक्वेंस के लिहाज से, हिरार्की के लिहाज से इन चारों में सबसे लीस्ट स्कोप रखती है। ठीक है, और ये जो नेचर में क्वालिटेटिव होती है, हाउ वेल टाइप के जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर में होती है। अब हम नेक्स्ट टर्म जो हमारी है मेजरमेंट, हम उसकी तरफ आते हैं। मेजरमेंट जो है वो टी के बाद, फोर टेस्ट के बाद, ठीक है, सेकंड में आती है हिरारिकल ऑर्डर में। सेकंड मतलब जो लीस्ट साइड से चल रही हूँ मैं, लोअर साइड से, तो सेकंड पर आती है मेजरमेंट। ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है हमारे डाटा की, ठीक है, और इट ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। ये सिंपली मेजरमेंट जो है क्वांटिटेटिव होगी, तो उसी की ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन वो भी ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव होती है, और इंफॉर्मेशन इसमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है। असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, इसलिए जहाँ पर असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स टाइप का सेंटेंस यूज़ किया जाए वो मेजरमेंट कहलाता है। और इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो हाउ मच टाइप का होता है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी को शो करता है, तो क्वांटिटेटिव जो टर्म्स है वो मेजरमेंट है। इट प्रोवाइड्स रिजल्ट्स इन न्यूमेरिक, ठीक है, और इट प्रोवाइड परसेंटेजेस, ठीक है, ये मेजरमेंट डाटा है। और इसका जो नॉर्मन ई गॉनलैंड ने एक डेफिनेशन पेश की थी इसकी, कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोसेस अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, नंबर्स, परसेंटेजेस, इस टाइप की जो बात होगी वो मेजरमेंट में होती है।
अब हम थर्ड हिरारिकी में जो थर्ड पे है फ्रॉम लोअर साइड एंड अपर साइड, जो सेकंड पर आती है टर्म असेसमेंट, ठीक है। तमाये की टर्म बताइए। तमाये, टी मीन्स टेस्ट, एम मीन्स मेजरमेंट, ठीक है, एंड ए मीन्स असेसमेंट, ई मीन्स इवेलुएशन। तो टी क्वालिटेटिव था नेचर वाइज, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव थे। अब जो असेसमेंट की तरफ हम आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। अब ये क्या चीज़ है, इसका मैं इस तरह बताऊंगी कि जब हम टेस्ट की साइट पर थे तो वो डाटा कलेक्शन टर्म है, ठीक है। टेस्ट, जब हम टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट को हम स्टूडेंट की इवेलुएशन साइट पर जाने के लिए हम पहले टेस्ट उनसे कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि स्टूडेंट कितना ज़हीन है, ठीक है, उसी की बेस पे हम इवेलुएट करेंगे। तो डाटा कलेक्शन टेस्ट में होती है, और जो है मेजरमेंट, वहाँ पर डाटा एनालिसिस होता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इस पे असेसमेंट पर। तो असेसमेंट में इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ मेजरमेंट डाटा। जो डाटा मेजर किया गया है, जो स्कोर्स को मेजर किया गया है न्यूमेरिकली, उसको अब यहाँ पर इंटरप्रेट किया जाएगा असेसमेंट वाली हिरार्की में। इट मेजर्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, दोनों टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, हाउ वेल एंड हाउ मच, ठीक है। और असेसमेंट है ये फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक दोनों टाइप की होती है, ठीक है, नेचर में। और प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। प्रोसेस ओरिएंटेड टर्म का मतलब ये होता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कोई टेक्निक यूज़ करें, वो प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक कहलाती है। ये फॉर्मेटिव है नेचर में असेसमेंट, क्योंकि आप डाटा को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो वो विद इन प्रोसेस ही हो रहा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको डायग्नोस करते हैं, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक होती है नेचर में, ठीक है। अब हम लास्ट जो हिरारिकल ऑर्डर में टर्म है, लास्ट है लेकिन हाईएस्ट है स्कोप में, ठीक है, वो है इवेलुएशन। उसके बारे में पढ़ते हैं। इवेलुएशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें आ रही हैं। कलेक्टिंग जहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है वो है टेस्ट, एनालाइजिंग जहाँ यूज़ हो रहा है वो है मेजरमेंट, एंड इंटरप्रेटिंग जहाँ यूज़ हो रही है टर्म वो है असेसमेंट, ठीक है। उन तीनों का कम्बिनेशन इवेलुएशन कहलाती है। और ये भी एक किस्म की क्वालिटेटिव होती है नेचर में, क्योंकि हाउ गुड टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करती है। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जजमेंटल के बारे में, कि जो ये इवेलुएशन है जजमेंटल बेस होती है, क्योंकि आप हाउ गुड यानी कि आप इवेलुएट करने जा रहे हैं उन तमाम को जो उन तीनों टेस्ट, मेजरमेंट एंड असेसमेंट साइड से होकर आया है जो डाटा, अब आप उसको जज करने जा रहे हैं, तो इसलिए नेचर में ये जजमेंटल होती है। इट कंसर्न विद होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इवेलुएशन पूरे 3 स्टेप्स को अब आप कंबाइन करके सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो नेचर में जो होगी सम्मेटिव होगी, यानी एट द एंड आप इवेलुएट कर रहे हैं तमाम डाटा को। जबकि असेसमेंट क्या थी, फॉर्मेटिव थी, और इवेलुएशन सम्मेटिव है। अगर इन दो का असेसमेंट एंड इवेलुएशन का डिफरेंशिएट करने की बात हो तो आप इस हिरार्की को माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ये। असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस होती थी, इसलिए उसे प्रोसेस ओरिएंटेड कहा जाता है। और इवेलुएशन है वो एट द एंड समेटिव नेचर में होती थी, इसलिए वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। प्रोडक्ट का मतलब है आउटपुट बेस, ठीक है, आउटकम ओरिएंटेड, जो एट द एंड आपको हासिल हो वो चीज़ प्रोडक्ट कहलाती है, तो इसलिए इसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है नेचर में। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था असेसमेंट एंड इवेलुएशन की 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स का। आई होप नेक्स्ट टाइम आपसे असेसमेंट, इवेलुएशन, मेजरमेंट और टेस्ट, इन 4 टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनमें डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और किसी भी किस्म की क्लियरेंस की ज़रूरत हो मज़ीद तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।